हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज हाउ आर एनायंस फॉर्म्ड. तो चलो समझते हैं. देखो एटॉम जो है वो ना न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल कंडीशन में इसका क्या नेचर रहता है कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी ये न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है एंड ऑपोजिट साइंस के होते हैं. सो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन अ न्यूट्रल एटम. अब अगर इस एटॉम के साथ हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया बाहर से, यानी एटॉम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो क्या सिचुएशन रहेगा. चलो समझते हैं विथ एन एग्जांपल. सपोज कोई एक एटॉम में 9 प्रोटॉन्स है एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स है. मैंने ऐड किया 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन प्रोटॉन 9 ही है. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 9 इलेक्ट्रॉन ये 9 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो ओवरऑल चार्ज ऑफ एटॉम जो है वो किस नेचर का होगा. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उस नेचर का होगा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज होगा. और उतना ही नेगेटिव चार्जेस होंगे जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाले हैं, नेगेटिव आयन, जिसको एनायन भी बोला जाता है. तो एनायन का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एग्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो होगा, यानी यहाँ से हमें कैटायन मिलेंगे, पॉजिटिव आयन मिलेंगे, ठीक है. एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स, अगर लॉजिकली समझे, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स में क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेंगे. अब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहाँ से भी कैटायन ही मिलने वाले हैं, है ना. लेकिन इस तरीके से आयंस नहीं बनते हैं. आयंस बनते हैं कैसे, आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन का देना या लेना से, ठीक है. तो दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.